में किसी भी कीमत पे किसान के कंधे पे बंदूक नहीं धरने देंगे। कोई अगर ये सोचता हो किसान के कंधे पे बंदूक धर के ही अपना काम करेंगे तो वो यहाँ रोटी बचने वाली नहीं है। जब जिसकी सरकार रही है, कांग्रेस की केंद्र में रही हो, यहाँ सपा बसपा की रही हो, दूसरे प्रदेशों में हमारी कमर की कुटाई किसी ने कम नहीं करी, सबने कमर लाल कर रखी है, मार मार सोटे। इसलिए हम तो बात बताइए, कृषि मंत्री को ये पता नहीं है कि करेला ऊपर लगता है या नीचे लगता है। एक टीकरी बॉर्डर पे, एक गाजीपुर बॉर्डर पे और एक बम खर्च हो गए नोएडा बॉर्डर पे। 4 बम गिरा दो मोदी जी, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। लेकिन यदि हम जिंदा रहे, बात जब उसूलों पर आए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। इस समय दलित प्रेरणा स्थल पर है। किसानों का गुस्सा, रोष, जोश इस समय दिख रहा है हर स्थान पर। आप देखिए, सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो और अब यहाँ दलित प्रेरणा स्थल, जहाँ पर काफी समय से ये किसान यहीं पर रह रहे हैं। और कल शव यात्रा भी निकाली, दफन भी किया और आज मुंडन भी हो रहा है। क्या संदेश ये सरकार को देना चाहते हैं, ये सब करके इनसे ही पूछ लेते हैं। बताइए मैडम, ये लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन के अपने तरीके हैं, यानी हम अहिंसक लोग हैं और गांधी जी ने हमको बैठ करके लड़ाई लड़ना सिखाया है और उसी से देश आज़ाद हुआ। जो कृषि बिल हैं, जो काले कानून आए हैं, जो देश के किसान के लिए फांसी का फंदा है, एक तरह से लिए सांप जो है हमारे गले में लिपट गया है, तो उसके लिए हमने कल कृषि बिलों की जो शव यात्रा निकाली थी और मैंने उसमें अग्निदान किया था चिता में। तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार, कर्मकांड के अनुसार ये रीति है कि जो भी अग्निदान करता है अगले दिन उसको अपना मुंडन संस्कार कराना होता है, बलकटा बोलते हैं जिसको, बाल कटवाना। और उसके साथ जो परिवार के लोग बाल कटवाना चाहते हैं वो कटवा सकते हैं। तो मेरे साथ लगभग 10 लोगों ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हमारे साथ हैं, भारतीय किसान लोक शक्ति। सरकार को इससे फर्क पड़ेगा क्योंकि वो तो अपनी तरफ से तय कर देते हैं बार बार कि हमारी तरफ से ये है, तो क्या लग रहा है कि सरकार को फर्क पड़ने? निश्चित पड़ेगा फर्क और सरकार को मानना पड़ेगा। आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों। ऐसी हमारे इरादे, अभी हमारा टेंट गिर गया रात बारिश में, किसान भीग गए, उनके बिस्तर भीग गए, खुला आसमान हमारा जो चादर बन गई और नीचे हमारा जो गद्दा बन गया वो धरती बन गई, उसी में हम रहे, ठिठुरते रहे, कोई दिक्कत नहीं। हमारे टेंट गिरते हैं, गिर जाएं, उखड़ जाएं, लेकिन इरादे बहुत बुलंद है, इरादे गिरने वाले नहीं है ना टूटने वाले। आप तो विपक्षी है ना, क्या करना चाहेंगे इस पर? हाँ, तो फिर ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आई थी वोट, जो इतना बम्पर ओपनिंग से जीते थे, वो कौन थे? हमने वोट नहीं दिया तो वोट कई दूसरे देशों से आई होंगी। अब ये भी तो फिर इसकी जांच कराओ भाई। यदि दूसरे देशों के लोग मोदी जी को वोट देकर के प्रधानमंत्री बना रहे हैं तो ये तो देश के लिए कल को संकट पैदा हो सकता है। फिर तो कोई देश कहीं भी कुछ न हमारे देश पर कब्जा कर सकता है। तो ये तो बड़ी चिंता की बात कही है आपने मेरे ख्याल से। लेकिन हमने तो अपनी तरफ से हम कहते हैं हमने वोट दिया है, सरकार को बनाया है, लेकिन एक गलती हमसे हो गई। हम बचपन से ही सुनते आते थे कि बीजेपी लालाओं की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है, सरमाएदारों की पार्टी है, इस तरह से। लेकिन ये पिछले जब मोदी जी आए तो हमने सोचा ये गरीब की बात करने लगे, मजदूर की बात करने लगे। हमने सोचा शायद ये बात गलत है और हमने सबने वोट दिया देश के किसान ने और वो सरकार बनी और मोदी जी पीएम बने। लेकिन वो बहुत जल्दी ही अपनी असलियत पे आ गए और हमें पता चल गया कि वास्तव में ये सरमाएदारों की पार्टी और सरकार है। इसका किसान से, गरीब से कोई लेना देना नहीं है। सारे देश के गरीब को, किसान को बंधक बना दिया है। जैसे महाभारत में युधिष्ठिर ने, एक प्रकरण आता है जो जुआ का प्रकरण है, वहां अपनी पत्नी को और अपने भाइयों को बिना पूछे और शकुनी और दुर्योधन के यहाँ गिरवी रख दिया था द्यूत में, क्रीड़ा में। उसी तरह से इन्होंने सारे देश के 80 करोड़ किसानों को बंधक बना दिया है, बड़े बड़े मोटे मोटे पेट वालों के यहाँ, और जाकर के कह दिया। इससे पहले आपने भैंस के आगे बीन बजाई, उधर गोला लाठी लगा रहे हैं राकेश टिकैत, पर सरकार सब देख रही है, चुप है। आपको क्या लग रहा है अभी भी नहीं फर्क पड़ने वाला? अभी भी ऐसा हो जाएगा, खत्म? मेरी बात सुनिए, ये तानाशाही नहीं है, लोकतंत्र है। नहीं सुनोगे तो कितने दिन नहीं सुनोगे? 3.5 साल और नहीं सुनोगे? मत सुनो। उसके बाद यही किसान खड़ा होगा और जो आपको दिल्ली पहुंचाना जानता है, और जब हमने आपको दिल्ली पहुंचा दिया तो हमको दिल्ली में आने से रोक रहे हो आप। दिल्ली में किसान को नहीं, चाइना जो है देश के अंदर घुसता है तो घुस जाए, लेकिन किसान दिल्ली में नहीं घुसना चाहिए। तो उसके बाद
स्वागत कर रहे 3 हैं। साल नहीं, मैं मुझे केजरीवाल वगैरह से उनसे कोई लेना देना नहीं है। समर्थन दे रहे हैं। ना वो हमें समर्थन नहीं चाहिए, हमें समर्थन किसी का नहीं चाहिए। हम सरकार से बात कर रहे हैं, हमने सरकार चुनी है। जब केजरीवाल जी को जहां चुना है हमने, जहां के लोगों ने, उनको कहीं उनसे समस्या होगी तो वो केजरीवाल जी से बात करेंगे। यदि केजरीवाल जी से ना 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 हमने किसी को नहीं बुलाया, ना किसी को न्योता भेजा है। सरकार से बात कर रहे हैं। किसान अपनी लड़ाई लड़ने में पूरी तरह समर्थ है, सक्षम है और लड़ना जानता है। उसे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे संग कर रहे हैं। किसान अपनी लड़ाई लड़ने में पूरी तरह समर्थ है, सक्षम है और लड़ना जानता है। उसे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे संग कसर किसी ने घाली नहीं है। जब जब जिसकी सरकार रही है, कांग्रेस की केंद्र में रही हो, यहाँ सपा बसपा की रही हो, दूसरे प्रदेशों में हमारी कमर की कुटाई किसी ने कम नहीं करी। सब जब जब जिसकी सरकार रही है, कांग्रेस की केंद्र में रही हो, यहाँ सपा बसपा की रही हो, दूसरे प्रदेशों में हमारी कमर की कुटाई किसी ने कम नहीं करी। सबने कमर लाल कर रखी है, मार मार सोटे। इसलिए हम तो मानेगी तो ठीक है, नहीं तो आने वाले टाइम में नोटा दबाने से तो कोई नहीं रोक पाएगा। देश का किसान नोटा दबाएगा और तख्ता को अलट पलट कर देगा। ये लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है, किसी की बपौती नहीं है ये गद्दी। जिसको किसान चाहेगा वो गद्दी पर बैठेगा और जिसको उखाड़ना चाहेगा उसे उखाड़ करके घर भेज देगा। आगे क्या करने वाले हैं आप? आज हमारा ये मुंडन संस्कार के बाद अभी तुरंत डॉक्टर महेश शर्मा जी जो हमारे गौतम बुद्ध नगर सांसद हैं, वो हमारे प्रतिनिधि हैं। क्योंकि जो सरकार बनाई जाती है भारत के संविधान के अनुसार, वो चुनावी व्यवस्था ये है कि हम एमपी चुनते हैं और एमपी के द्वारा प्रधानमंत्री और सरकार बनाए जाते हैं। तो सीधे सीधे हमारे वो प्रतिनिधि हैं, हमने उनको बनाया है। उनके साथ अपनी बात करने जा रहे हैं, संवाद रखने जा रहे हैं कि जी कल को आपको हमारे बीच में फिर आना। मोदी जी ना आएंगे डायरेक्ट वोट मांगने, हमारे सांसद आएंगे। अगर वो ना सुने तो अब वो आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होंगे। अभी तो हम पे बहुत तरीके गोला लाठी लगाएंगे। लेकिन मैं तो मोदी जी से कह रहा हूँ, गोला लाठी तो हम जब चाहे लगा ही देंगे वो तो। लेकिन मैं तो मोदी जी से ये कह रहा हूँ ना कि मोदी जी, आपके लोग तो टेलीविज़न पर सुबह से शाम तक लोग ये चिंगाड़ रहे हैं कि ये तो आतंकवादी हैं, ये तो खालिस्तानी हैं, ये तो माओवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, ये पाकिस्तान प्रेरित हैं, ये तो विपक्ष वाले हैं, ये नकली किसान हैं। भाई जब हम आतंकवादी हैं मोदी जी, तो हाथ जोड़ करके मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से, मेरे प्रधानमंत्री जी से मैं हाथ जोड़ करके, अपनी नाक रगड़ करके, उनके पैर छू करके और दंडवत उनके पैरों में पड़ के एक निवेदन करता हूं कि आपको तो महारत हासिल है ना दुश्मनों पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की। जब हम आतंकवादी हैं तो सिर्फ देखो, मोदी सरकार के केवल 4 बम खर्च होंगे। एक बम सिंगू बॉर्डर पे, एक टीकरी बॉर्डर पे, एक गाजीपुर बॉर्डर पे और एक बम खर्च होगा है नोएडा बॉर्डर पे। 4 बम गिरा दो मोदी जी, ना रहेगा। एक टीकरी बॉर्डर पे, एक गाजीपुर बॉर्डर पे और एक बम खर्च होगा है नोएडा बॉर्डर पे। 4 बम गिरा दो मोदी जी, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। लेकिन यदि हम जिंदा रहे, बात जब उसूलों पर आए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। यदि जिंदा है तो आवाज तो उठाएंगे। एक ही रास्ता आपके पास, प्लीज प्लीज 4 मोर्चे, चारों पे एक एक बम गिराओ और इस ना रहेगी बांस, ना बजेगा बांसुरी। इस किसान को खत्म करो, इसकी लीला खत्म करो और फिर चद्दर तान के सो। कोई आपसे सवाल पूछने नहीं आएगा क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार है ही नहीं, तानाशाही सरकार है। जैसे लगता है जैसे नंदवंश का शासन आ गया हो देश के अंदर। किसी चाणक्य की आवश्यकता है, किसी चंद्रगुप्त की फिर आवश्यकता है देश के इतिहास को। नंदवंश का, ये नंदवंश अपने आप को दोहराने जा रहा है दोबारा से। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जब किसान ऐसी बातें कह दें तो आगे कुछ रहता नहीं है कहने के लिए। देखिए सभी किसान अब आगे क्या क्या करने वाले हैं, पर रुकेंगे नहीं और थमेंगे नहीं, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और जो भी आगे अपडेट होता रहेगा हम दिखाते भी रहेंगे आपको। फिलहाल के लिए नमस्कार। एमएसपी की तो आपको बात कर दी गई है कि देखिए संशोधन करके आपको मिल जाएगा, तो क्यों इतनी नाराजगी है? ऐसा कोई संशोधन नहीं हुआ है। पहली सरकार जो थी कांग्रेस सरकार में भी ये एमएसटी वाला चला रहा था, पर उसकी हमारी कोई आज तक ना हमें खरीद हुई उसकी टाइम पे, ना हमें उसका कोई लाभ मिला। हम चाहते हैं कि सरकार इस संशोधन बिल पे एक सख्त कानून बनाए जो समर्थन मूल्य है उससे नीचे कोई आदमी या मंडी या कोई व्यापारी खरीद ना पावे। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार जो है सीरियस नहीं है, क्योंकि इतनी सारी मीटिंग कर दी है आप लोगों की?
सरकार हमें दिख रही है, सरकार कहाँ सीरियस है। कल अर्थी जलाई, आज चांद मुंडवाई, सगले मरने वालों के संस्कार हो रहे, 13 दिन यहाँ उस पर बैठेंगे। तो कहाँ हमारी सरकार? सरकार अगर हमारी सुनती तो हमें सरकार आज से पहले घर भेज देती। भाई हम यहाँ, हमारा टेंट रात बारिश में उखड़ कर गिर गया, हमारे बिस्तर भीगे पड़े हैं, हम सब भीगे पड़े हैं पानी में। तो सरकार हमारी कहाँ सुन रही है, कहाँ देख रही है सरकार हमें? बिल्कुल, दिन रात यहीं सो रहे हैं और यहीं आवाज़ उठा रहे हैं लगातार। हम आकर के यहाँ पर सब तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। सरकार नूरा कुश्ती खेल रही है। ये किसान की ताकत आजमा रही है। ये पता नहीं है किसान की ताकत से ही ये बैठे हैं वहाँ। ये किसान की ताकत थी जो आज ये वहाँ बैठे हैं दिल्ली में। और किसान आज लाखों की संख्या में बॉर्डर पे पड़ा है। इतनी बड़ी बारिश में आप देखिए पूरा टेंट उखड़ गया। रात यहाँ कई कार्यकर्ताओं को चोट लग गई। हम कतई भी भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति न रोड रोकने में विश्वास करती, न तोड़ फोड़ में करती, न आगजनी में करती। कल सब यात्रा निकाली थी तीनों बिलों की। आज हम 11 आदमी मुंडन करवाएंगे। उसके बाद 11 दिन का यहाँ कुल्ला चलेगा, जिसे बतारी बोलते हैं, वो बतारी। और जो आज हमारे पूर्व मंत्री है महेश शर्मा जी, उसको हम अपनी बात पहुँचाएंगे, घेराव करेंगे। अभी वहाँ से हम यहाँ से कूच करेंगे और वहाँ घेराव करेंगे। हम कहेंगे हमारे हैं भाई सांसद जो विधायक हैं, हम क्यों नहीं कहेंगे, कॉलर पकड़ के कहेंगे। बिल्कुल। क्या लग रहा है आपको कि कितना असर पड़ेगा सरकार पर इन सब चीज़ों को देखने के बाद? क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि संशोधन कर सकते हैं। नहीं, हम कब कर रहे हैं? उसे जो लिखे तो कोई नहीं मानेगा। वो कानून बनावे ना उस चीज़ का। हम कब कह रहे हैं ऐसे तुम वो करो, इसे खूब नाड़ में लटका के खूब डोलो। हमें कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन जो चीज़ किसान के हित में है उनका भी कानून बना दो। जो चीज़ किसान के हित में नहीं है वो निकाल दो उसमें से। यही तो हम कह रहे हैं। अब ये बता रहे हैं कि ये वहाँ से चीन से आ गए, ये खालिस्तान से आ गए, ये कांग्रेस वाले करवा रहे हैं, ये वो करवा रहे हैं। मैं ये सीधी बता रहा हूँ, मैं गौतम बुद्ध नगर का जिलाध्यक्ष हूँ, राजमल मेरा नाम है। किसी भी कीमत पे किसान के कंधे पे बंदूक नहीं धरने देंगे। कोई अगर ये सोचता हो किसान के कंधे पे बंदूक धर के ही अपना काम करेंगे तो वो यहाँ रोटी पचने वाली नहीं है किसी भी कीमत पे। हमारे कृषि मंत्री हैं, आपने बनाए हैं, कृषि मंत्री हैं, क्या लग रहा है कि वो आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्या? भाई यार एक बात बताइए, कृषि मत बताइए। कृषि मंत्री को ये पता नहीं है कि करेला ऊपर लगता है या नीचे लगता है। आज ये पूरा आपातकालीन स्थिति बना दे, देश की इमरजेंसी लगा दें तो किसान 10 साल इस हिंदुस्तान का पेट भर सकता है। किसान को पता है कि 2 फसल उगाता है किसान, ज़्यादा करेगा 3 फसल। किसान की वो क्षमता है 4 फसल भी पैदा कर सकता है एक साल में। पूरा देश का पेट भर सकता है किसान। इन्हें ये पता नहीं है किसान की हालत क्या है। किसान आज जो गन्ने का किसान है, 1 साल से पेमेंट नहीं हुई, उनकी शादी नहीं हो रही। लड़की शादी योग्य हो रही है, उनकी पेमेंट नहीं हो रही। हमारी अगर बैंक पे सरकार का केसीसी पैसा है तो उस पर 6 महीने में ब्याज लगा दे वो। देखिए, अब सर्वे भी चल रहे हैं जगह जगह। यहाँ की बातों के या यहाँ के मुद्दों के सर्वे बाहर चलते हैं और पूछा जाता है कि ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, ये कितना सही है। तो उनका कहना है कि हम भी किसान के बेटे, हम तो नहीं है परेशान, हम तो लैपटॉप ठीक करते हैं, हम लैपटॉप चलाते। कैसा लगता है ये सब चीज़ें सुन करके आपको? ऐसा है, किसान के बेटा कहने में हर कोई कहता है। कोई भी अधिकारी सत्ता में आने के बाद में वो यही कहता है हम भी किसान के बेटा हैं, हम किसान का दर्द जानते हैं। लेकिन जब अपनी उंगली कटती है ना, दुख उसको होता है। वो कौन सा मंत्री था, एक कृषि मंत्री, पहले मैं नाम भूल गया उसका, उसने ये बात कही थी किसान तो शौक में मस्ती में काजू खा रहे हैं, किशमिश खा रहे हैं, ओडी में चल रहे हैं। कहाँ है किसान? अमेरिका का किसान हवाई जहाज़ में चलता है, ड्रोन से खेती करता है अमेरिका का किसान। और इन्हें बड़ा दुख होता है, काजू खा रहे हैं किसान, किशमिश खा रहे हैं किसान काजू गाड़ियों में घूम रहे हैं। नहीं, किसान को ये फटे में देखना चाहते हैं। किसान को ये उसी गरीबी स्थिति में जो 70 साल से झेल रहा किसान। और ये युवा पीढ़ी खेती से प्लान कर रही है, वो करना नहीं चाह रही। खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है, वो करना ही नहीं चाह रहा।
आज बेरोजगारी इतनी है, MA BA सिक्योरिटी में 8,000 और 7,000 रुपये नौकरी करने को तैयार है। एक बैंक में आप चपरासी की जगह निकाल दीजिए, MA पढ़ा हुआ चपरासी के लिए लाखों करोड़ों फार्म आ जाएंगे। अब आप लोग कहाँ जाने वाले हैं? हम जाएंगे पूर्व मंत्री महेश शर्मा जी के यहाँ। चलिए वहाँ कूच करने वाले हैं, लगातार ऐसी ही अपडेट आपको दिखाते हैं।